प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहाँ पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की क्लास है जो रोजाना शाम को 5 बजे होती है। केमिस्ट्री आपकी 5:30 बजे होती है और मैथमेटिक्स हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर चल रहा है, वो भी केवल 399 रुपीज में, जिसमें अलजेब्रा बुक कराई जा रही है। चलिए हम आज का स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग, इसे मैं दो पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूं। लॉन्ग ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। यानी कि एक तार है जो कि सीधा है और यूनिफॉर्म भी है और जो एक करंट कैरी करता है। हमने पता बताया था आपको कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब ये करंट कैरी कर रहा है तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है। तो लेट अस कंसीडर, पहले हमें क्या मानना पड़ेगा? एक वायर मानना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर ए वायर ए वायर वायर मान लिया हमने एक्स वाई। ए वायर एक्स वाई मान लिया। वी आर कैलकुलेट, हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? वी आर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। वी आर कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एज्यूम कर ली हमने, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वायर इज स्मॉल ए। हमने वायर से पॉइंट पी की जो लंबवत दूरी है, ऐसे सीधी लंबवत, आप जानते हो परपेंडिकुलर, वो कितनी मान ली? ए मान ली। फुल स्टॉप। लेट डीएल बी द लेंथ एलिमेंट। हमने डीएल क्या मान लिया? एक लेंथ एलिमेंट मान लिया एट डिस्टेंस डी आर फ्रॉम पॉइंट पी। जो पॉइंट पी से डिस्टेंस डी आर नी आर मानी जाती है, फ्रॉम पॉइंट पी। फुल स्टॉप। कैसे है? देखो ये कोई वायर है, ठीक है, इससे यहां पर कोई पॉइंट पी है। पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ए। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पर कोई लेंथ एलिमेंट मान लिया छोटा सा डी। इस लेंथ एलिमेंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। यही तो करा हमने, अभी तक कुछ नहीं करा। कंसीडर ए वायर एक्स वाई, ये वायर एक्स वाई हो गया। क्या? वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी पर। फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वायर इज ए। पी की वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए होगी। चलो, लेट डीएल बी द लेंथ एलिमेंट। डीएल क्या हो गया? लेंथ एलिमेंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम पी। पी से आर डिस्टेंस पे, तो इस वाले हिस्से की भी डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी? एल। ये ओ मान लिया। अब जब इसे एंगल बनाते हो, इसे थीटा मानते हो, इसे फाई मान लिया। ये कितना है? ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें डीएल की वजह से पॉइंट पी पर, तो आपने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा है। द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P
विल बी, किसकी वजह से? इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, ड्यू टू dl विल बी। अब लिखो, अब सही है, कितना होगा? db इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बच्चा अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली, यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है। अरे मैं अगर लेंथ एलिमेंट कहीं और मान लूंगा तो थीटा बदल जाएगा। dl भी वेरिएबल है, छोटा बड़ा मान लूं अपने हिसाब से, और आर भी वेरिएबल है, जब डीएल बदलूंगा तो आर भी बदलेगा। तो अगर मुझे टोटल की वजह से निकालना है तो मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा, और इंटीग्रल की सबसे पहली कंडीशन है, इंटीग्रल जब करोगे तो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। मैंने कहा एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, इसका डिफरेंशियल करो। तो डिफरेंशियल कैसे करोगे? दोनों को या तो y को x में कन्वर्ट करोगे या x को y में। तो जब सारे ही ये वेरिएबल है तो हम इन्हें क्या करेंगे? एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल लूं नहीं निकाल लूं? फ्रॉम ट्रायंगल, इसे भी ओ पी इसे मान लो, इन ट्रायंगल ओ ए पी। अगर मैं ओ ए पी में देखूं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 90 प्लस थीटा प्लस फाई कितना होता है? 180 डिग्री। अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो ए थीटा प्लस फाई 90 उधर जाके माइनस का यहाँ दिख रहा है, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। लो जी, थीटा प्लस फाई है, 90 उधर जाके माइनस का, 180 में से 90 गई, 90 ही तो बचेगा। इसलिए साइन थीटा कितना हो गया मेरे पास? साइन थीटा कितना हो गया? साइन 90 माइनस फाइव। सर ये बात समझ में नहीं आई। अरे थीटा, यहां से थीटा कितना हो गया? थीटा इक्वल्स टू 90, ये 5 प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो थीटा कितना हो गया? 90 माइनस 5 ना हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन 90 माइनस किस में बदलता है? कोस में, और पहले क्वाड्रेंट में है तो प्लस में रहेगा कोस 5। लो, साइन थीटा तो 5 में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे इस डीएल को भी 5 में कन्वर्ट कर लूंगा और इस आर को भी 5 में कन्वर्ट कर लूंगा। तो सारे 5 में कन्वर्ट होते ही मेरा पूरा का पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा? 5 में आ जाएगा। हियर अगेन ले लो, हियर नहीं अगेन, इसी तरह हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो मेरे पास tan फाई, tan किसके बराबर होता है? पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan फाई ले रहे हैं, परपेंडिकुलर l हो गया, बेस a हो गया, तो कितना हो गया? l अपॉन a। तो यहां से l कितना हो गया? ये a डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में a tan फाई। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ से मैं dl की वैल्यू निकाल सकता हूँ। a तो कांस्टेंट है, p कहीं भी ले लूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहनी है, तो a tan का कितना होता है? sec स्क्वायर फाई डी फाई। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखो, क्या जो आपका थीटा था यो भी फाई में कन्वर्ट हो गया, dl भी फाई में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास केवल r बचा है, मेरे को r को भी फाई में कन्वर्ट करता है। अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? यही ओ ए पी, हर बार यही ट्रायंगल लेना है, ओ ए पी। अब यहां से अगर मैं कोस देखूं, कोस फाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा है। तो कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फाई के लिए बेस ये हो गया ए, हाइपोटेन्यूज ये करण आर, लाल बटे का बोलते थे जिसे, तो आर कोस फाई इक्वल टू ए अपॉन आर। तो यहां से आर कितना आ गया? ए अपॉन कोस फाई। ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई, चाहो तो सीधा करके लिख लो, कितना? कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो आर इक्वल टू ए सेक फाई। तो देखो आर भी फाई में कन्वर्ट, थीटा साइन थीटा भी फाई में कन्वर्ट, और डीएल भी फाई में कन्वर्ट। तो सारे जो वेरिएबल थे एक क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मैं इजीली इन्हें कर सकता हूं, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या कर सकता हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 सारी इक्वेशन से एक साथ
डी बी निकाल सकता हूं। डी बी कितना हो गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। चलिए आई भी वायर में करंट फ्लो कर रहा था, कांस्टेंट आई डी एल की जगह पर कितना, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। चलो डीएल साइन थीटा की जगह पर कोस फाई इंटू कोस फाई। चलो अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह पर ये कितना, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब जो कैंसिल आउट होता हो कैंसिल आउट कीजिए। देखो कैसे, ए से तो एक पावर सेक स्क्वायर फाई से पूरा सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, कुछ नहीं बचा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करके इधर कर देता हूं। अभी स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आज हम दो करेंगे, एक तो लूप के एक्सिस पे, ठीक है। देखो अब इस फिगर की मुझे अभी एक हल की सी जरूरत पड़नी है, ठीक है। अब यहाँ पर dB कितना आ गया, dB कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। चलिए अच्छी बात है। आई भी आ गया, अपॉन नीचे ए स्क्वायर था, ऊपर ए था, तो एक ए बच रहा था नीचे, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए। ऊपर क्या बचा, कोस फाई डी फाई, कोस फाई D5। मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये आ गया। अब मुझे पूरी बॉडी की वजह से निकालना है, तो जब मैं पूरी बॉडी की वजह से निकालूंगा तो मुझे इंटीग्रल करना पड़ेगा ऑन इंटीग्रेट फुल बॉडी, मतलब फुल वायर की वजह से। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो डीबी की जगह तो बी, और यहाँ पर कितना, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कोस फाई डी फाई। चलो ये तो मेरी समझ में आ गई, इसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, बेसिक सी चीज है। अब लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, देखो लिमिट मतलब ये वाला लेंथ एलिमेंट सबसे नीचे पहुंच सकता है, ऐसे ऐसे, पहुंच गया, या सबसे ऊपर पहुंच सकता है, या तो इसे यहाँ से मिला सकते हो या यहाँ से। जब यहाँ से मिलाओगे तो ये एंगल कितना, फाइव 1, और यहाँ से मिलाओगे तो ये एंगल कितना, फाइव 2। तो लिमिट कहां से कहां तक, फाइव 1 से लेके फाइव 2 तक। लेकिन ये नीचे की साइड जा रहा है तो माइनस फाइव 1 से लेके प्लस फाइव 2 तक आपकी लिमिट हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, इसे सोल्व कर सकते हो। मुझे इस फिगर की कोई नीड नहीं है, अब मैं इस फिगर को रफ कर देता हूं। अब कोस फाइव का इंटीग्रल साइन फाइव या माइनस साइन फाइव, नलाइको साइन फाइव होता है, क्योंकि इंटीग्रल कर रहे हैं, डिफरेंशियल नहीं कर रहे। कोस फाइव का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन फाइव, तो कोस फाइव का इंटीग्रेशन कितना आ गया, साइन फाइव। तो b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई a इंटू आई। ये तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से बाहर, कोस फाइव का कितना हो गया, साइन फाइव, लिमिट माइनस फाइव 1 से फाइव 2 तक। यही तो, अगर लिमिट ना होती तो हमें प्लस सी करना पड़ता, जब लिमिट होती है तो हमें कांस्टेंट ऐड करने की नीड नहीं होती। तो b इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। अपर लिमिट साइन फाइव 2 माइनस लोअर लिमिट साइन फाइव 1। और आपको एक चीज पता है क्या, कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ये तो आपको पता है ना ऑलरेडी। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, b इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, कितना, साइन फाइव 2 माइनस माइनस प्लस साइन फाइव 1। लो मेरा ये आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर कुछ कंडीशन निकल के आती है कि जो वो P है, P पॉइंट यहाँ था, वो बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। तो बेटा एंगल ऐसे बन जाएगा, यानी कि 90, 5 1 5 2 90 के पास। कर दू रफ इस हिस्से को, इफ पॉइंट P लाइज, अब यहाँ पे केस लिख दो, अरे यार घबराने की जरूरत नहीं है केस में। इफ P पॉइंट लाइज नियर द मिडिल ऑफ द वायर, लाइज
नियर द मिडिल ऑफ द वायर देन φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू π/2 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। या आप इतना ही मत लिखो, इफ करके यो लिख दो φ1 φ2 ये भी 90 ये भी 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया, इसलिए b इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4π I/a इंटू 1 + 1। तो आप कैसे लिख सकते हो, b इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4π 1 और 1 2 2I/a ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, 2 से 2 बेर कट कर दोगे तो म्यू नोट अपॉन 2πIa। ये आप जैसे मैं ऐसे लिखने के लिए बोलता हूं, आप ऐसे लिखना, क्योंकि हमें म्यू नोट अपॉन 4π की वैल्यू पता है कितनी होती है। अगर हम कहें P एक एंड के पास लाई कर जाए, P एक एंड के पास लाई कर जाए, इफ P लाइज नियर वन एंड, जब एक एंड के पास करेगा तो एक एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल आपका 0 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 0 डिग्री। कैसे, ये वायर था यहाँ आ गया तो एक एंगल 90 ना हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे मिलके आएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैं क्या मान लू, φ1 90 मान लू, φ2 0 मान लू, कुछ भी मान लू, φ1 0 डिग्री एंड φ2 90 डिग्री। तो क्या बचेगा, इसलिए b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4πI साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 बचेगा। तो b इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4π इंटू I/a, केवल ये बचेगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, यहाँ पर हमारा ये डेरिवेशन खत्म होता है। ठीक, कर दिया रफ लो। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। ठीक बच्चा, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, बेटा मेरी आवाज से लग रहा होगा मेरी तबीयत खराब चल रही है बहुत ज्यादा। एट द एक्सिस ऑफ, फिर भी मैं क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, सर्कुलर लूप। कि सर्कुलर लूप के एक्सिस पे हमें क्या निकालना है, ये कोई सर्कुलर लूप क्या होता है बेटा, लूप होता है एक तरीके से क्लोज्ड कर्व। क्या होता है, क्लोज्ड कर्व। मैं आपसे कहूं क्या ये लूप है, नहीं, क्या ये लूप है, हाँ, क्योंकि ये क्लोज्ड है। क्या ये लूप है, हाँ, क्योंकि ये क्लोज्ड है। जो बंद पाथ होता है, जिस पे जहां से चलना करो घूम के वापस वहीं आ गए उसी पाथ के लोग, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्लोज्ड लूप कहलाता है, लूप। तो हमें कोई लूप लेनी है ऐसा, और उसकी एक्सिस क्या होगी, यो यहाँ पे पॉइंट P मान लेना है, एक लेंथ एलिमेंट ऊपर, एक लेंथ एलिमेंट नीचे होगा, DL DL DB ऐसे परपेंडिकुलर है R के। ठीक, यहाँ भी ऐसे भी हो सकता है। ठीक, अब आप फटाफट जाओ, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लिंक कहाँ है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, फटाफट इस टॉपिक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक से जाके देख लो। ठीक, कल हम नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सोलिनोइड और टोरॉइड। नेक्स्ट टॉपिक में हम सोलिनोइड और टोरॉइड दोनों खत्म कर देंगे। सोलिनोइड टोरॉइड खत्म होने के बाद एम्पियर्स लो, कल 2 वीडियो लाऊंगा, एक तो सोलिनोइड की, एक टोरॉइड की और एक एम्पियर्स लो की। ठीक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, और ये वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके फटाफट देख लो। हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।